नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है और आपको ये भी मालूम है कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ी बैठक जमीन सर्वेक्षण को लेकर की थी और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारे दिशा निर्देश भी दे दिए थे। देखिए, वो दिशा निर्देश क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी बीच जमीन सर्वे को लेकर के पटना हाई कोर्ट का भी बड़ा फैसला है। वो फैसला क्या है जो आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको के भी लिए। शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है जमीन सर्वे को लेकर के और वहां पर उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी पॉलिटिकल कॉरिडोर में और इधर-उधर भी कि जमीन सर्वे रोक दिया जा रहा है, जमीन सर्वे नहीं होगा, अब आगे रुक जाएगा। लेकिन सब पर विराम लग गया है, सब पर नीतीश कुमार लगातार इसका रिव्यू समीक्षा कर रहे हैं। भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल इसका समीक्षा कर रहे हैं और तमाम जो है सो सीओ के लिए को बुला करके पटना में बैठक की जा रही है। तो यह अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि जमीन सर्वे होगा, चलेगा। जमीन सर्वे होगा, जमीन सर्वे चलेगा, जमीन सर्वे नहीं रुकेगा। नहीं रुकने वाला है। क्लियर है एकदम क्लियर है, पूरी जी। तरह से क्लियर है और कई नेता इसमें इस तरह की बात करके एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि जमीन सर्वे रुक गया, जमीन सर्वे रुक गया, लेकिन जबकि सच्चाई इससे इतर है। जमीन सर्वे फुल स्विंग में है, पूरी तेजी के साथ है और इसके लिए मैंने एक मैप भी तैयार किया गया है कैसे। और पिछले दिनों देखा गया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक ली, तमाम उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, सीएस सब लोग बैठक में थे और सबने प्रेजेंटेशन भी उनको दिया, बताया कि कैसे कैसे हो रहा है। अचानक से देर शाम में मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुला बिल्कुल। ली। और देखिए, दीपक कुमार सिंह जो सीएस हैं जी। राजस्व एवं भूमि सुधार, उन्होंने कहा भी, बताया भी सीएम को और रेवेन्यू मिनिस्टर को और डिप्टी सीएम को कि चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया चलाई जा रही है और इसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, शिविर भी जगह जगह अंचल में लगाया जा रहा है, समस्या का जो रैयतों की है उसका भी समाधान, उसको भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि कोई आपको ये इधर उधर नोटरी एफिडेविट और ये अटेस्ट नहीं करना है, सेल्फ सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यह सब बात बताई जा रही है रैयतों के लिए कि क्या भू में जो राजस्व में विभाग की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और बहुत फ्लेक्सिबल लचीला बनाया गया है। लाइव सिटीज बार बार इस बात को कह रहा है कि रैयत किसी भी तरह के कंफ्यूजन में न रहें, एकदम जो उनको बताया जा रहा है लाइव सिटीज से उस बात को देखें और उतनी ही काम करें, ज्यादा भाग दौड़ और किसी को इधर उधर पैसा देने की गलत तरीके से नहीं देना है। कोई मांगे तो उसकी शिकायत विभाग में करनी है। बिल्कुल, अब तो टोल फ्री नंबर भी जारी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं। अब देखिए, सीएम मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध तरीके से काम को पूरा किया जाए। एकदम जो भू राजस्व का जो काम चल रहा है, जो सर्वे का जो डेडलाइन है उसको पूरा किया हाँ जाए। पूरा किया जाए, समयबद्ध जो है उसको पूरा किया जाए और रैयतों पर विशेष ध्यान दिया जाए कि कोई उनको कष्ट, परेशानी, कठिनाई न हो और इधर उधर वो भाग दौड़ नहीं करें। नंबर एक, अंचला अंचल कार्यालयों में जो लंबित, जो पेंडिंग, जो मोटेशन है और जो परिमार्जिन के मामले हैं उसमें भी तेजी लाया जाए, उसका भी निष्पादन किया जाए, उसको भी जल्द से जल्द समाधान किया जाए और व्यापक प्रचार प्रसार इसके बारे में आम आवाम को, जो जो हैं दूर दूर के रिमोट एरिया में भी जो ग्रामीण रह रहे हैं उनको इसकी जानकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से दी जाए। अंचल कार्यालय कर्मियों में अगर कमी है तो वहां पर भी प्रतिनियुक्त किया जाए। अंचल कार्यालय में, सीओज दफ्तर में या ब्लॉक में अगर यदि कम है तो वहां पर प्रतिनियुक्ति भी किया जाए, सो दैट कि काम भी तेजी के साथ और जो टारगेटेड जो लक्ष्य है उस पर वो जल्दी से हो जाए। देखिए, तो ऐसे में ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जमीन सर्वे को लेकर के पटना हाई कोर्ट का भी बीते दिन बड़ा फैसला आया है। रवि जी, क्या कुछ फैसला सुनाया है पटना हाई कोर्ट ने जमीन सर्वे को लेकर के? देखिए, निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट में पिछले दिनों एक मधुबनी
का मामला था मधुबनी के बेनीपट्टी का। ठीक है जी। बेनीपट्टी का के मानपुर है, हम्म मानपुर का मामला था। वहाँ के आवेदक जो हैं वह जो है सो अपने जो रैयती उनकी जमीन थी, उनकी जमीन उनके दादा परदादा की होगी, उन ठीक है। जमीन थी और उसी पर लेकर के उसको वहाँ के सीओ ने बिहार लोक भूमि अतिक्रमण कानून के तहत मुकदमा चलाने दायर कर हाँ दिया। दायर कर जी दिया जी था, तो जी वो जो हाँ। कि गलत है, अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि उनकी जमीन को सरकारी जमीन बता दिया था, यही हुआ था ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो यही मामले को हाईकोर्ट में जब वो हम्म। याचिकाकर्ता गए तो हाईकोर्ट ने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है रवि जी? आवेदक की जो रैयती जी। जमीन पर सीओ जो हम्म। अंचलाधिकारी अतिक्रमण बाद चलाने का नोटिस जारी किया था, हम्म। जो जमीन सरकारी बिल्कुल बिल्कुल तो वो बताया जी। था, तो यह जो है सो इसी पर जो है सो वहां से ये कहा गया रैयत की जमीन आके आपके पास में पुरानी जमीन है, आपकी दादा परदादा की जमीन है, तो उस पर तो कैसे हो सकता है। तो ये बात एक बड़ी बात हुई थी और इसी को लेकर के वहां पर पटना हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है, क्या कुछ कहा है फैसला सुनाते हुए हाँ पटना हाई कोर्ट? देखिए, जब भूस्वामी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जमीन खतिहानी है। ठीक है। खतिहानी का मतलब समझ जी, सकते जी, हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और लगान कट रहा हाँ, है। पूर्व के जी। नाम पर पूर्वज के नाम से माने लंबे समय से उसका जो है सो जमाबंदी कायम है, जमाबंदी कायम है ठीक है। और उसका जमीन का लगान भी दिया जा रहा है। ठीक है। माने लगान दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, जो समझ लीजिए। और तो ऐसी परिस्थिति में जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया वहां से। आप जबरदस्ती किसी का जमीन को तो ले नहीं सकते, न्याय का मंदिर है वो, इस बात को समझना पड़ेगा। उससे बड़ा तो कोई मंदिर है नहीं, तो मंदिर में आप दरवाजा खटखटाइएगा तो जरूर वहां से न्याय मिलेगा, इतनी बात तो तय है। तो दरवाजा उसने कंसर्न व्यक्ति ने, याचिकाकर्ता ने वहां पे अपने वकील के माध्यम से खटखटाया, उसको न्याय मिल गया, वो जमीन पर है उनका कब्जा बना हुआ। पटना हाई कोर्ट ने यानी कि इसको लेकर के बड़ा फैसला बीते दिन ही सुना दिया है। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी के जरिए प्रशांत किशोर ने भी रवि जी जमीन सर्वे को लेकर बहुत कुछ कहा है, बड़ी बड़ी बातें कही हैं और बड़े बड़े खुलासे भी किए। क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, वह कोई सरकारी अधिकारी तो नहीं है। जो उनके पास फीडबैक मिला, जो वो पदयात्रा के दौरान उनको जो फीडबैक मिला, उसी बात पर वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो सर्वे है, भू सर्वेक्षण, वह जो है सो कहीं न कहीं सरकार के लिए यह अंतिम जो सो तबूत में जो है सो अंतिम किल साबित राजनीतिक ताबूत में अंतिम किल साबित होगा बिल्कुल सर्वे बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो वो बता रहे हैं, तो लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, अपना खतिहान निकालने में लोगों को 5 से 10 हजार रुपया माने 5 से 10 हजार पैसों रुपया का खेल हाँ चल रहा है। लग रहा है, ये उनका आरोप है प्रशांत किशोर का। बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार तो नहीं कह रही है 5 से 10 हजार रुपया देने के लिए। यह जो लोग दे रहे हैं वह कौन लोग हैं, क्यों नहीं ऑन कैमरा आप आकर के बोलते कि भाई, और तो टोल फ्री नंबर भी विभाग की ओर से जारी किया गया। तो इस तरह से देखिए, आरोप तो ठीक है, राजनीति में एक दूसरे पर हर विपक्ष पक्ष विपक्ष लगाते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने छोटे छोटे आरोप नहीं लगाए रवि जी, वही- कई बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं, गंभीर आरोप लगा वो तो दिया है। वो उन्होंने कहा कि इसमें इस जो रजिस्टर टू कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो तो 5 से 10 लाख लग रहा है, ये भी कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि 50 लाख से 1 करोड़ की वसूली हो चुकी है, माने इस भूमि सर्वेक्षण के नाम पर। तो यह बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं शराबबंदी और स्मार्ट मीटर, यह जो है सो इसको लेकर के यह स्वीकार नहीं है लोगों को। तो यह बात भी ठीक है। लैंड का जो हेराफेरी हो, जो रिकॉर्ड नहीं है, बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड अगर यदि है तो वो मांग क्यों रही है सरकार। तो यह देखिए, यह इसका तुक नहीं बनता है। आपके पास में आप जमीन के मालिक हैं, तो आप रैयत हैं, तो आप भी तो आपके पास भी तो कोई डॉक्यूमेंट्स होगा। मान लीजिए सरकार के पास है, नहीं है, तो यह तो अलग मामला है, यह अलग विषय है। लेकिन आपके पास भी तो कुछ न कुछ प्रमाण होगा कि सब बिना प्रमाण के आप खड़े हैं। तो यह तो देखिए, यह तो
यह तो डिस्कशन का मुद्दा एक प्रशांत किशोर ने यह डिस्कशन का मुद्दा बना दिया दिया है। जी जी तो जी। ये रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद क्या रजिस्टर्ड टूर में हेर फेर हुआ है, कॉम्प्रोमाइज्ड है वो जी। कॉम्प्रोमाइज्ड है, घोटाला किया गया है। अब जिस अंकिता कुमारी हाँ का उस पर जिक्र भी नाम, किया हाँ वो बिल्कुल अंकिता जी। कुमारी को उस पर स्याही गिर गया उदाहरण तो वो देते अंकित हुए कुमार बताया हो गया। तो वो देखिए यह सब तो एक इस तरीके से वो परसेप्शन, और हम कह रहे हैं कि वो एक डिस्कशन का बात कर दिए वो, ठीक लेकिन है ऐसा वो कोई पुख्ता प्रमाण, इस तरह की प्रमाण देखिए प्रशांत किशोर हाँ किस चीज के लिए जाने जाते हैं, जी वो उनकी यूएसपी यही है कि जो कहते हैं वो उसका प्रमाण भी देते हैं। प्रमाण तो ये प्रशांत जी किशोर का इस कॉर्नर पे जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ठीक है वह अब जैसे कह रहे हैं कि ट्रिपल एस, बिल्कुल उस पर हम आएंगे रवि जी, लेकिन उससे पहले ये भी हमें समझ लेना और आपसे जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार के पास खुद ही दस्तावेज नहीं है, सरकार के पास खुद ही जमीन के कागजात नहीं है। आपको याद होगा, आपने देखा था कि कुछ वक्त पहले वकीलों ने भी मोर्चा खोल लिया था और उस वक्त वकीलों ने भी यही गंभीर आरोप लगाया था जो आज प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। तो क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है, सरकार के पास क्या खुद ही दस्तावेज नहीं है? देखिए दस्तावेज निश्चित रूप से कुछ अब पुराने जमाने का, आज से 100 साल पहले जो हम लोग बात करते हैं कैथी लिपि की बात, तो कैथी लिपि आज की लिपि तो नहीं है, वो तो पहले की लिपि है। तो निश्चित रूप से उस समय का कोई भी दस्तावेज होगा वह नहीं होगा, कुछ न कुछ इधर उधर होगा, कोई गल गया होगा, कोई बाढ़ से तो कोई अगजनी से तो कोई इस तरह का, तो वो एक तो मामला फंस जाएगा क्या? एक मिनट नहीं बता रहे। तो इसीलिए सरकार क्या चाह रही है, डिजिटलाइज करना चाह रही है कि जब डिजिटल हो जाएगा तो सारा कुछ, हाँ तो वो सब कुछ आपके पास में रहेगा। तो इससे क्यों लोग भाग रहे हैं, नंबर एक। और देखिए अभी हम आपको एक ताजा उदाहरण देते हैं, 40 लाख लोगों ने आवेदन करके अपना दस्तावेज डॉक्यूमेंट, मामूली आंकड़ा नहीं है, एकदम ऑन रिकॉर्ड है ये। और कितने लोग उसमें 17 लाख और इस बात का जो खुलासा है, इस बात के बारे में हमें खुद बताया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने। बिल्कुल, तो वही करें, 40 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये लोग के पास कैसे दस्तावेज है? अगर यदि कह रहे हैं कि दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज तो दस्तावेज है उनके पास, 40 लाख के पास में दस्तावेज है। तो दिलीप जायसवाल तो वो ठीक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ये जो बड़ी बात कही है, यानी कि उसके सबूत जो है, उसके जो प्रमाण है वो दिखाएं। बिल्कुल जी बोलना चाहिए। अगर सरकार तो कर रही है 40 लाख का दावा कर रही है, जो सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जैन सिंह, उन्होंने कहा है कि 40 लाख, तो ऑन रिकॉर्ड वो बात कर रहे हैं। तो वो उनके पास में वह दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो फिर इस तरह से ये भी दिखावे कि नहीं भाई नहीं है दस्तावेज। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया और मैंने भी बताया कि आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने कई बातों का खुलासा किया। देखिए उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिया कि ये जो ट्रिपल एस है ना, ये ट्रिपल एस नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या आपको भी लगता है कि क्या वाकई में ट्रिपल एस ले डूबेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ले डूबेगा इंडिया? नहीं देखिए, अब ट्रिपल एस के थोड़ा सा हम समझ लें कि एक एस का मतलब सर्वे, ठीक है, एक एस का मतलब शराबबंदी, ठीक है, एक एस का मतलब स्मार्ट मीटर। तो निश्चित रूप से सर्वे तो बेहतर है। इसको आप देखिए, थोड़ी सी परेशानी होगी, ये तो हम बार बार शुरू से ही लाइव सीरीज बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में आपकी जमीन के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होगी। जो आज जो समस्या हो रही है वह समस्या आप अपने कल नहीं होगी, कल नहीं होगा, थोड़े वक्त का कष्ट है, वही लेकिन कल बेहतर दिन तो होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप आने वाले अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, जो बच्चों के लिए आप कुछ करिए अलग। तो वही बात हम कह रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए प्रशांत किशोर की ही बात को हम कनेक्ट करते हैं। तो वो आने वाले फ्यूचर अपने बच्चों के लिए तो आप कम से कम डिजिटलाइज हो जाइए, सो दैट कि उनको परेशानी ना हो, नंबर एक। नंबर दो, शराबबंदी से आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, और शराबबंदी से रोड एक्सीडेंट कम हुआ है। शराबबंदी से आप जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो रेडी चलाते थे, जो ठेला चलाते थे, वह लोग शराब पिया करते थे, उनके बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता था। वो लोग उधर शाम को दुकान बंद किया, रेडी बंद किया और 2 घूंट मार के अपना पड़े हुए थे। और डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, महिलाओं का उत्पीड़न। लेकिन शराबबंदी है कहाँ?
जी नहीं नहीं शराबबंदी है का अब तो घर घर में होम डिलीवरी हो नहीं, जाती है। वही हम बात तो आप ब्रांड बताइए घर में पहुंच वो जाएगा। सब ठीक है, जी। लेकिन वह ओपन नहीं है। अगर यदि है तो वह पर भी आप पाबंदी है। आप लेकिन उस प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं कि इसको हम खुलवा देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे जो पैसा आएगा वो पैसा हम लगाएंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। देखिए तो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए शराब चालू करा करके उस पैसे से आप ये हाँ। कराइए, आप उद्योग लगा करके ना बिहार को आप जी। सुधारिए। आप कुछ नया कर करके बिहार को चलिए, सुधारिए। लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे कि क्या वाकई में ये ट्रिपल एस ले डूबेगा नीतीश निश्चित रूप कुमार से को? अब तीसरा जो एस है वो स्मार्ट स्मार्ट मीटर मीटर वो परेशान त्रस्त हैं लोग, वो परेशान हैं निश्चित रूप से हम कह रहे हैं उससे जी। लोग परेशान हैं। हाँ। सरकार कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले। हाँ। अब जैसे 2S के बारे में हम लोग ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर कहीं न कहीं झोल-झाले, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लमेटिक है ये जी। ग्राउंड जीरो पर आप जाके देखिए कितनी परेशानी है। और जो दिहाड़ी मजदूर की हम बात करते हैं, वो लोग 2000 रुपया और 5000 रुपया, 7000 रुपया जब बिल आएगा कहाँ से दे पाएंगे? वो लोग खुद 500 100 रुपया कमाने वाले ठीक लोग है हैं। जी तो जी। वैसी परिस्थिति में स्मार्ट मीटर निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, गंभीरता से सोचने और गंभीरता से विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।